जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे रसिया के मॉस्को में जिस प्रकार से वहाँ के क्राकस सिटी हॉल में और एक प्रकार की ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद पूरी दुनिया में मॉस्को छाया हुआ था। और रसिया जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश में से एक माना जाता है, उसके साथ आईएसआईएस के आतंकियों के द्वारा जो हमला किया गया था, जिसमें लगभग 60 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तस्वीरें हम आपके साथ साझा नहीं करेंगे। आपको पता है कि यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है और हमारी वीडियो कभी कभी हटा दिए जाते थे, इसीलिए मैंने उस समय इसको अपडेट नहीं किया था, ना ही आपको बताया था। सिर्फ हमने आपको कम्युनिटी टैब में उसकी पूरी जानकारी दी थी कि किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम हुआ था। लेकिन आज हम जानेंगे कि जो क्राकस सिटी हॉल में स्टेट ऑफ खुरासान ने हमला किया था, इसमें आईएसआईएस जिसे आईसिस के नाम से भी जानते हैं, ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे कि रसिया जैसे इतने बड़े ताकतवर देश, जहां पर अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो पुतिन है वो 5वीं बार चुनकर फिर से राष्ट्रपति बने हैं, तो ऐसे में नए नवेले राष्ट्रपति और एक पुराना राष्ट्रपति जो लगातार राष्ट्रपति बन रहा हो और फिर से राष्ट्रपति बना हो, और उस बीच में बनने के कुछ ही दिनों के दौरान ऐसी घटना का अंजाम देना इतना आसान नहीं हो सकता है। और आईएसआईएस के जो है इस्लामिक स्टेट की जो अफ़गान शाखा है, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान, ये जिस प्रकार से इसको अंजाम दिया है, ये कहीं ना कहीं दुस्साहस का काम किया गया है। इसीलिए इसको जानना जरूरी है कि ये है कौन। तो रूस ने इस हमले को आतंकी हमला करार दिया था और इस्लामिक स्टेट की अफ़गान शाखा इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली थी। तो इसके बारे में जब हम डिटेल से चर्चा करते हैं तब जाकर पता चलता है कि क्या था पूरा मामला। अगर आपको बता दें कि ये जो हमला हुआ था, इससे पहले अमेरिका ने अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी देखी कि रूस में लोग इकट्ठे ना हों, कहीं पर एक साथ ना जाएं और कुछ बड़ी गतिविधि हो सकेगी। और इसकी जानकारी उन्होंने अमेरिका ने अपने जो अमेरिका की इंटेलिजेंस होती है उसके द्वारा जानकारी साझा की गई थी। और कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है रसिया के गवर्नमेंट के द्वारा, जो अपने लोगों को इस प्रकार से समझा नहीं सके। लेकिन ये घटना उस कॉन्सर्ट हॉल में होती है जहाँ पर लोग कहीं ना कहीं म्यूजिक का आनंद उठा रहे थे और इसके बाद हमलावर वहाँ पहुँचते हैं और ग्रेनेड फेंक देते हैं और वहाँ से वो खुद भागने में कामयाब हो जाते हैं। वो पकड़े भी नहीं जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आईएसआईएस के संगठन है क्या? तो इस्लामिक स्टेट खुरासान का नाम खुरासान प्रांत पर पड़ा है। इस इलाके में ईरान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से आते हैं। साल 2014 के अंत में पूर्वी अफगानिस्तान में यह संगठन तेजी से उभरा और कई क्रूर हमलों को अंजाम दिया था। आईएसआईएस के आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की एक शाखा बन गई है। 2018 तक यह संस्था बेहद सक्रिय थी। तालिबान में अमेरिका सेना को भी यह संगठन नुकसान पहुंचा चुका है। यह संगठन बड़ी तबाही मचा चुका है। आईएसआईएस के अफगानिस्तान में और कई पड़ोसी देशों की मस्जिदों में भी ब्लास्ट कर चुका है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान हुआ, ऐसी जगहों पर मस्जिदों में ब्लास्ट हो रहे थे। आप सोचिए कि जो इस्लाम के नाम पर संस्थाएं बनी हैं, वही संस्थाएं, आतंकी संस्थाएं इस्लाम को ही टारगेट करती हैं। अगर कहीं मस्जिद पर हमला हो रहा है तो यानी कि इस्लाम पर हमला हो रहा है। और इसके खिलाफ जब दुनिया के मुस्लिम राष्ट्र नहीं खड़े होते हैं, ना ही कोई प्रतिक्रिया देते हैं, तब एक तरह इनका दोहरा चरित्र भी देखने को समझ में आ जाता है। ईरान में इस संगठन ने बम प्लांट किए थे जिसमें 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। सितंबर 2022 में आईएसआईएस के आतंकवादियों ने काबुल में रूसी दूतावास पर एक घातक आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। ये 2022 की घटना है। और यह समूह 2021 में काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी हमला कर चुका है। अमेरिकी जब अफगानिस्तान छोड़कर जा रहे थे, जब अफगानिस्तान में वहाँ पर तालिबान कब्जा कर रहा था, तभी रेस्क्यू के दौरान 13 अमेरिकी सैनिक और कई नागरिक इस हमले में मारे गए थे। आपको याद होगा कि अचानक से मिसाइल वगैरह आके गिरी थी। इसमें एक अमेरिकी जनरल ने इस महीने की शुरुआत में ही कहा था कि आईएसआईएस के पश्चिम और अमेरिकी देशों पर बिना किसी चेतावनी के हमला बोल सकता है। रूस को आईएसआईएस के ने निशाना क्यों बनाया? तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि घटनाक्रम क्या है। इस संगठन ने रूस में जो विनाशकारी हमला किया है, इसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के देश पर हमला करने की हिमाकत किसी देश ने नहीं की थी। और यही बात निकल के आ रही है कि रूस जैसे देश में इतना बड़ा हमला इसने किया कैसे। वाशिंगटन बेस्ड रिसर्च ग्रुप सौफान सेंटर के कालिन क्लार्क ने कहा है कि आईएसआईएस के बीते 2 साल से रूस पर निशाना साधने की तैयारी कर रहा था। आईएसआईएस के संगठन ने कई बार
व्लादिमीर पुतिन की आलोचना की है। संगठन का मानना है कि रूस उन देशों में शुमार है जो नियमित रूप से मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। मध्य एशिया के कई आतंकी संगठन रूस को अपना दुश्मन भी मानते हैं। रूस ने कहा है कि हमलावरों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें मिटा दिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं आईएसआईएस के जो है वो रसिया को मुस्लिम विरोधी देश मानता है। लेकिन भाई, जब तुम मस्जिदों पर हमला करते हो, तुम्हारा संगठन जो है ये मस्जिदों पर हमला करता है, अफगानिस्तान में हमला करता है, पाकिस्तान में हमला करता है, सीरिया में हमला करता है, इराक में, ईरान में हमला करता है, तब कहाँ तुम्हारा इस्लाम चला जाता है, कहाँ तुम्हारे मुस्लिम चले जाते हैं? क्योंकि जिन देशों पर तुम हमला कर रहे हो वो ऑलरेडी इस्लामिक राष्ट्र हैं। तो कैसे तुम कह सकते हो? यानी कि इसीलिए कहा जाता है ना कि आतंकी किसी के है नहीं। आतंकवाद, आतंकवादी, अपराधी ये ना किसी के दोस्त होते हैं, ना किसी के दुश्मन होते हैं। ये सिर्फ अपने मकसद को साधते हैं, इनका जहाँ लाभ होता है वही काम करते हैं। अभी जो हमने आपको बातें बताई, ये आईएसआईएस के बारे में बात किया गया, जो आईएसआईएस की खुरासान शाखा है। लेकिन अब हम थोड़ा जानते हैं कि आईएसआईएस है क्या। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया, इसका पूरा नाम यही है। और इसकी जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं, ये अमेरिका की एक आधिकारिक साइट है। इसकी जानकारी इसके जरिए हम आपको दे रहे हैं कि जैसे कि आपको ये सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और ये अमेरिका सरकार की एक आधिकारिक वेबसाइट है जिसका स्क्रीनशॉट भी हम यहाँ पर लगाए हुए हैं, जिसको आप लगातार देख रहे होंगे। तो इसके अनुसार जो बातें बताई गई हैं, इसमें कहा गया है कि इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया अल कायदा इन इराक यानी कि AQI के बचे हुए लोगों के द्वारा गठित एक संगठन है। इस समूह में ISIS उपनाम स्वीकार किया है, जिससे अपनी स्थानीय महत्वाकांक्षाओं को अभिव्यक्त कर सके, क्योंकि यह सीरिया के विवाद को हवा देने का भी काम करता रहा है। ISIS का नेतृत्व अबू बकर अल बगदादी के हाथ में था, जिसने जून 2014 में इस्लामी खलीफा की स्थापना की घोषणा की थी। 27 अक्टूबर 2019 को उसकी गिरफ्तारी के लिए किए गए अमेरिकी सेना के एक ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ में वो मार दिया जाता है। ISIS ने सीरिया के विवाद और इराक के सांप्रदायिक तनाव को अपने पक्ष में बखूबी भुनाया था। इससे उसे दोनों देशों के कुछ प्रांतों में नियंत्रण स्थापित करने का मौका मिला है। वर्ष 2019 में ISIS को हराने के लिए बहुवैश्विक गठबंधन, जिसमें कई भागीदार देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल थी, ने सीरिया और इराक में ISIS के नियंत्रण वाले सभी प्रांतों को मुक्त करा लिया था। इराक, सीरिया तथा अन्य देशों में इस समूह के विरुद्ध प्रयास अभी भी जारी हैं। नवंबर 2015 में ISIS ने पेरिस में एक साथ कई हमले किए, जिसमें अमेरिकी नागरिकों सहित लगभग 130 लोगों की जान चली गई थी और 350 से अधिक घायल हुए थे। मार्च 2016 में ISIS ने ब्रुसेल्स में एक साथ 2 हमले किए, जिसमें 32 लोगों की जानें गई, जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे और अन्य 250 लोग घायल हुए। जून 2016 में ISIS के प्रति निष्ठा रखने वाले एक हथियारबंद व्यक्ति ने फ्लोरिडा के ऑरलैंडो के पल्स नाइट क्लब में 49 लोगों की हत्या कर दी थी और 53 अन्य लोगों को घायल कर दिया था। जुलाई 2016 में ISIS ने फ्रांस के नाइट में बेस्टाइल डे के जश्न के दौरान वहां पर भी कार्गो ट्रक चढ़ाकर अपने काम को अंजाम दिया था, जिसमें 86 लोग यहां से चले गए, यानी कि मौत हो गई, जिसमें 3 अमेरिकी नागरिक शामिल थे। जनवरी 2019 में ISIS ने सीरिया के मनबिज में एक रेस्टोरेंट पर आत्मघाती बम विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 4 अमेरिकी नागरिकों समेत कुल 19 लोग उस समय मारे गए थे। श्रीलंका में 2019 में ईस्टर संडे के दिन 5 अमेरिकी नागरिकों सहित कुल 250 लोग तब मारे गए, जब ISIS से प्रेरित आतंकवादियों ने आपसी तालमेल से कई गिरजाघरों और होटलों पर हमला कर दिया था। 17 दिसंबर 2004 को अमेरिकी राज्य विभाग ने AQI यानी कि जिसे अब ISIS कहा जाता है को संशोधित प्रवास और आश्रिता अधिनियम के अनुच्छेद 219 के तहत विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया। इसके पहले 15 अक्टूबर 2004 में राज्य विभाग ने संशोधित कार्यकारी आदेश 13,224 के अनुसार AQI को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी संगठन करार दिया है। इसके परिणाम स्वरूप ISIS की सारी संपत्ति और संपत्ति से संबंधित हितों जो अमेरिका न्यायाधिकार में आते हैं, उन्हें अवरोधित कर दिया गया। यानी कि उनके सारे जो खाते थे या जो भी उनकी संपत्तियां थी, उनको एक तरह से अमेरिका अपने हाथ में ले लिया और अमेरिकी लोगों को सामान्य रूप से ISIS के साथ किसी भी प्रकार के लेन देन में शामिल होने से रोक दिया गया, यानी कि निषिद्ध कर दिया गया। इसके अलावा ISIS को जानबूझकर सामग्री सहायता या प्रशासन या संसाधन प्रदान करना या प्रदान करने का प्रयास करना, साजिश करना एक अपराध के रूप में माना गया। तो हमने पूरा डिटेल में जानने की कोशिश की कि ISIS है क्या, ISIS की जो शाखा ISIS
के यानी कि खुरासान शाखा है जिसके द्वारा ये गतिविधि को अंजाम दिया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भले ही इस्लाम के नाम पर ये संगठन बने होते हैं, भले ही मुसलमानों के हितों की बात करते रहते हैं, लेकिन इनके द्वारा मुस्लिम राष्ट्रों में भी लगातार हमले किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में लगातार पिछले 2023 में अगर हम बात करेंगे तो कई ऐसे हमले हुए जिसमें नमाज पढ़ने के दौरान भी हमला हुआ। इसमें आपको फिर अफगानिस्तान में हमले हुए, मस्जिदों पर हमले हुए, और भी कई देशों में इस प्रकार की घटनाएं अंजाम देता रहा है। और जो भी छोटे बड़े संगठन अंजाम देते हैं कहीं ना कहीं इससे प्रेरित होते हैं। भारत में भी कई गतिविधियां इसकी देखी गई हैं और कहीं ना कहीं कट्टरवाद को ये पनपाता है, उसको बढ़ावा देता है। और एक तरह से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन इसे आप मान सकते हैं इस समय, जो आतंकवाद को पोषित कर रहा है और दुनिया को कहीं ना कहीं एक तरह की चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है कि दुनिया कहीं सुरक्षित नहीं है। फिर भी दुनिया के लोग इससे डटकर सामना कर रहे हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी रख सकते हैं कि क्या ऐसे संगठन किसी इस्लाम के संरक्षक हो सकते हैं या सिर्फ इस्लाम के नाम पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।